मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि झांसी में कोरोना वॉरियर्स को किसके द्वारा किया गया सम्मानित, हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में कितने लोग हुए घायल और झांसी में किसानों का पुलिस से क्यों हुआ टकराव। इन सभी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। पिनाहर थाना बसई अरेला के अंतर्गत मानिकपुरा गांव में रविवार को बघेल समाज की सम्मेलन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बघेल समाज के लोग एकत्रित हुए। बैठक में समाज की एकजुटता पर जोर दिया गया। वहीं इस दौरान राजेश धनगर, कप्तान सिंह प्रधान, दयाशंकर प्रधान, कल्याण सिंह बघेल, डॉक्टर गणेश बघेल व अन्य लोग मौजूद रहे। द्वारा मानिकपुरा गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है। समाज को क्या निर्देश दिए इसमें? उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का डंका पिट चुका है। ये नुक्कड़ सभाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी के माध्यम से जिला पंचायत नहीं, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं, विधायक जी नहीं, सांसद जी नहीं, सभी लोग एक नुक्कड़ सभाएं एक पंचायत के चुनाव को जिताने के लिए हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हमें ऊपर तक पहुँचाना है। निश्चित ही इस ऐसी नुक्कड़ सभाओं से आज हम मानिकपुरा गाँव में, जिसका इस पूरी लगभग 2-2.5-3 हज़ार जो जनसंख्या में सामने देख रहा हूँ, जनता देख रहा हूँ, जिसमें आयोजक हमारे पूरन सिंह बघेल जी और उमेश बघेल जी और हमारे रंजीत बघेल जी और नीरज बघेल जी, तमाम हमारे प्रधान भी हमारे साथ हैं, जनता बहुत साथ है। इन लोगों ने बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम किया। इसमें केवल एक ही बात रखा है कि पंचायती चुनाव में किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना चाहिए, उस तरीके से एक आयोजन किया गया और उसमें पाल बघेल धनगर एक सम्मेलन, मेरे समाज का सम्मेलन के रूप में यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र हुई। निश्चित ही एक सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी के रूप में हमारा एक पार्टी कहती है, तो इसलिए मैंने एक संदेश दिया है। हम इन लोगों को समायोजन भी करना है। यदि कोई समाज का व्यक्ति, एक निचले समाज का व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे प्रधान बनाना है, तो हमारी समाज को प्रेफर करके उसको प्रधान को भी बनाना है। बीडीसी हमारे समाज का व्यक्ति चाहता है तो उसको बीडीसी बनाना है। तो आपस में सामाजिक करके निश्चित ही प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष को करके जिला पंचायत चुनाव भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। हमीरपुर में जंपर और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। एक व्यक्ति गंभीर घायल होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आज थाना मौदा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर संदिग्ध अवस्था में खड़े कंटेनर ट्रक से 132 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसमें पेपर रोल लदे हुए थे और बीच में गांजा छुपा के 4 बोरियों में रखा गया था। 2-2 किलो के पैकेट, 66 पैकेट मिले, जिन्हें तौला गया। 132 किलोग्राम गांजा मिला। इस संबंध में एक व्यक्ति रमेश गुप्ता, जो तिंदवारी का रहने वाला बांदा का, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ पर बताया कि उसके साथ उसका दोस्त नीलेश और बबलू तथा बबलू की पत्नी, रमेश की पत्नी और नीलेश की लड़की, ये सभी लोग आंध्रा गए थे। वहाँ से इन लोगों ने गांजा खरीदा और इस ट्रक में छिपा कर लेके आ रहे थे और यहाँ पर ट्रक रोके थे। एक 4 पहिया की गाड़ी तिंदवारी लेने के लिए गई थी और 4 पहिया की गाड़ी लेके आ भी गए थे। कहीं सुनसान जगह पर इस ट्रक से अनलोड करके गांजे को अपने पास यहाँ ले जाना था, उसको सप्लाई करने के लिए। इसी बीच पुलिस को पता चल गया तो इनको, पुलिस वहाँ पहुँची तो ये लोग वहाँ से खिसक लिए। केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो बाकी लोग वहाँ से हट बढ़ गए हैं। तो इसको हिरासत में लेकर पूछताछ के आधार पर फर्द तैयार की गई है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अन्य अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। कुल 132 किलो गांजा बरामद हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से तिंदवारी के लिए ले जाया जा रहा था। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। झांसी में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बीच कोतवाली पुलिस को आज 3 शातिर वाहन चोरों को दबोच लेने में सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर बड़ा गांव गेट चौकी प्रभारी तथा ओरछा गेट चौकी प्रभारी ने संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर 3 युवकों को मोटरसाइकिल सहित धर दबोचा। ये थाना कोतवाली ने 3 वाहन चोर पकड़े हैं कल। उनसे 3 वाहन बरामद हुए हैं, जिनका तीनों पे मुकदमा दर्ज है। 2 कोतवाली थाना में दर्ज है, 1 थाना नवाबाद में दर्ज है। तीनों बाइकें ट्रेस हो चुकी हैं और तीनों वाहन चोरों में एक वाल्मीकि है, जिस पर पहले भी चोरी के मुकदमे हैं। उसके पास से एक 315 का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तीनों को मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तीनों जेल भेजे जा रहे हैं। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज झांसी।
झांसी में आज ब्राह्मण समाज को इंगित कर अमर्यादित तथा अनर्गल टिप्पणियों के विरोध में आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा ब्राह्मण समाज को इंगित कर की गई टिप्पणी को अमर्यादित बताते हुए महासंघ ने इलाइट चौराहे पर जमकर नारेबाजी की तथा किसान नेता का पुतला फूका। ब्राह्मण महासंघ के कार्यकर्ताओं के एकत्र होने की सूचना मिलते ही पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी भी चौराहे पर पहुंच गए, लेकिन तब तक कार्यकर्ता पुतला फूंक चुके थे। बाद में महासंघ के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित ज्ञापन देकर अवगत कराया। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, इन्होंने ब्राह्मणों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसको लेकर पूरा ब्राह्मण, पूरा बुंदेलखंड का ब्राह्मण, पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, पूरा भारत का ब्राह्मण आक्रोश में है। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, खुले मन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसका उग्र आंदोलन नहीं रुकेगा अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो। आज आपने क्या कराया? आज उनका पुतला जलाया और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनसे नहीं माफ़ी मंगवाई गई तो ब्राह्मण आंदोलन करेगा। उचित कार्रवाई होना चाहिए उन पर। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। दिल्ली में किसानों द्वारा किए जा रहे क्रमिक अनशन के समर्थन में झांसी में क्रमिक अनशन पर बैठे किसानों का आज पुलिस से उस समय टकराव हो गया जब वह जुलूस के रूप में सिंचाई विभाग जा रहे थे। कचहरी चौराहे से किसान रक्षा पार्टी के बैनर तले किसानों की भीड़ ट्रैक्टर लेकर सिंचाई विभाग की ओर नारेबाजी करते हुए बढ़ी। हिलाइट चौराहे पर पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने किसानों की भीड़ को रोक लिया। इस पर किसानों का पुलिस से टकराव हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। इस बीच किसानों की पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हो गई, जिससे माहौल बिगड़ गया। हालांकि बाद में किसान नेता व पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। और रोड शो कर रहे हैं, किस पर्पस को लेकर निकले हैं? देखिए, हमने शनिवार को माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत करा दिया था ज्ञापन के माध्यम से। उसमें सिंचाई विभाग की भी समस्या है, उसमें कृषि विभाग की भी समस्या है। जब वहाँ से कोई नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया, जिला प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया, तो जो सिंचाई विभाग से संबंधित हमारी समस्याएं हैं, हम उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं कि भाई अगर वहाँ आके, जहाँ हमारा आंदोलन चल रहा है, वहाँ आके अगर निपटा लो हमारी समस्याएं तो ठीक है, वरना मैं टेंट के अब सिंचाई विभाग जाऊँगा, कृषि विभाग जाऊँगा और सब जगह जाऊँगा। मुख्य समस्या हमारी सिंचाई कृषि से है, लेकिन मुख्य समस्या तो 3 कृषि बिल हैं, उनके लिए बैठे हुए हैं। लेकिन 3 कृषि बिल तो हैं ही, उनके साथ में जो जहरीले हमारे साथ जो अधिकारियों के द्वारा अन्याय होता है, जो लूटपाट होती है, हम उसमें न्याय मांगने के लिए जो जिला प्रशासन के हाथ में है, वो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन जिला प्रशासन के जो हाथ में कम से कम वो तो दे दे। हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं सिंचाई विभाग। अगर नहीं हुआ तो 2 दिन बाद हम सिंचाई विभाग में पूरे में टेंटों में किसानों के पहुँच जाएंगे। क्यों रुका गया, क्या इनकी मांग थी? इनके पास कोई अनुमति नहीं है। कोविड-19 महामारी फैली हुई है, धारा 144 लागू है जनपद में। इनके द्वारा विधि विरुद्ध असेंबली की जा रही है, जो गैर कानूनी है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो जा रहे थे? ये 20-25 लोग हैं, कहाँ से आए हैं पता नहीं है। इनको अरेस्ट करके पुलिस लाइन भेजा जा रहा है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी जिला अधिकारी आंध्रा वामसी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए कहा कि कोविड-19 पर जीत आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं थी। आप सभी ने जिस प्रकार सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया, ये प्रशंसा योग्य है। उन्होंने सैंपलिंग टीम, टेस्टिंग टीम, ट्रूनेट लैब, होम आइसोलेशन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए जो कार्य किया उसको किसी भी दशा में भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने टीम लीडर से उनके अनुभव भी साझा करते हुए कहा कि उनकी चुनौती अब भी है, अतः आप इसी इच्छा शक्ति और लगन तथा टीम भावना से भविष्य में भी कार्य संपादित करें। किस बीच मर्ज किया गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? विगत 9 महीनों में कोविड की महामारी को देखते हुए बहुत सारे काम इस जनपद में किया गया था। मुख्य रूप से जो हमारे टेस्टिंग टीम्स हैं, RT-PCR का हो, ट्रूनेट का हो या एंटीजन का हो, उसके साथ हमारे जो डेटा एंट्री टीम्स हैं, सारे पेशेंट की डिटेल्स फीड करने वाले, उसके साथ हमारे होम आइसोलेशन की जो टीम्स हैं, जो सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए होम आइसोलेशन में कोविड पेशेंट्स को मॉनिटरिंग करने के लिए, और साथ में हमारे जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो जिला अस्पताल की जो वार्ड बॉयज़ हैं और हमारे जो सफाई कर्मी हैं, और साथ में जो
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं और इसके साथ साथ जितने एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराए गए वो हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी हैं। इन सब लोगों को विगत 9 महीनों से लगातार मेहनत तो कर रहे हैं। इनकी मेहनत को देखते हुए आज एक विशेष प्रशस्ति पत्र इन सब लोगों को उपलब्ध करा दिया गया था और इनकी मनोबल एवं प्रोत्साहन को बढ़ाते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हम आयोजन करते रहेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मोटिवेटेड रहे और बढ़िया जन सेवा में अपना काम ठीक ठाक करते रहे। वैक्सीन के लिए किस तरह से अभी कुछ हो रहा है? अभी हमारे जो कोल्ड चेन फैसिलिटी हैं टीबी हॉस्पिटल के आसपास तो बन रही है और साथ में हमारी जो माइक्रो प्लानिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स, ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स और विलेज लेवल टास्क फोर्स जो गठन करना हमने गठन करा दिया था और जितनी भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेटअप है वो सारी सेटअप तो पूरी हो गई है और साथ में जो हमारे पल्स पोलियो वैक्सीनेशन की जो टीम जो जैसे तैयार हो जाती है उसी माइक्रो प्लान बना के हम लोग अपना कार्यक्रम लागू करने के लिए तो 100% तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ झांसी। महाराजगंज जनपद के सिसवा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में रविवार को रॉयल स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में ठाकुर शिव कुमार सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में सिसवा की टीम ने पश्चिमी चंपारण बिहार को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। मैच का शुभारंभ पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैप्टन मानवेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता A.K. गुप्ता की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।